Hello बच्चों, let's read the question. Select the incorrect order. Option A, thermal stability, LiNO3, NO3 and KNO3. Option B, solubility, LiNO3 is less than NaNO3 is less than KNO3. Option C, thermal stability, B, BOH whole twice less than CaOH whole twice less than SROH whole 2. And option D, solubility, BeOH whole twice less than CaOH whole twice less than SROH whole twice. Now, क्वेश्चन में बताना है हमें कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है। तो अगर आप देखो तो यहाँ हमें थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फिजान्स रूल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो फिजान्स रूल क्या बताता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड, मतलब किसी भी आयोनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बेसिकली ये हमें वही बताता है। तो एज पर फिजान्स रूल आप कहो कि किसी भी कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। सो पहले में क्या कह रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी हमें बताना है अल्कली मेटल्स का। ना थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर जितना होगा। तो अगर आप यहां देखो, लिथियम एक स्मॉल साइज का कैटायन है, नाइट्रेट एक नाइट्रिक भी एक मॉडरेट साइज का एनायन है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ने से क्या होगा, जो नाइट्रेट एनायन है वो बड़े वाले साइज में जितने भी आप कह लो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको ज्यादा अपने थ्रूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। सो उससे क्या होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल में इंक्रीज करती है, अल्कली मेटल के नाइट्रेट में इंक्रीज करती है। तो अभी हमने देखा कि जितना ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा सॉल्युबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। तो आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट भी सही होगा, पर ऐसा गलत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह से एक्सेप्शन है फेजान्स रूल का, एक्सेप्शन ऑफ फेजान रूल। सो आप इसे माइंड में रख लो तो ज्यादा बेहतर है। नाउ थर्ड हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सा थर्मल स्टेबल होगा। तो अब हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड। इसमें भी क्या होता है, डायनो ग्रुप आप जैसे जैसे जाओगे इनका थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एज वेल एज इनका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोमसियम। तो डाउन द ग्रुप हम गए, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ, एज वेल एज सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। इन केस ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। यहां पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि कौन सा इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।